यानी एक एट एन एवरेज आई एम श्योर सारा यू वुड हैव सम इनक्लिंग कि ये जो भीख मांगने वाले बच्चे भी शामिल हैं और लोग भी शामिल हैं, ये एट एन एवरेज क्या कमाते होंगे? एक बच्चा कितना कमा लेता है भीख तो में? एक बच्चा जब हम रेस्क्यू करते हैं, वो कोर्ट में प्रेजेंट होता है, तो कोर्ट को उसके पास से ऑन ए डेली बेसिस कोई 2000 से 2500 की अमाउंट मिलती है. वाओ, आई मीन दैट्स द अर्निंग पर डे. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई दैट, तो आप समझेंगे 2000 पे लगाएं तो 60,000 पर मंथ, विच इज़ मोर देन जो अब आजकल अंडर ग्रेड की अगर एक उसके बाद उसको जॉब मिले और उसकी जो सैलरी होगी वो उससे ज़्यादा ही होता है, बिकॉज अभी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है. सो फॉर देम इट्स अ वेरी थ्राइविंग बिजनेस, इसीलिए. एंड मैंने पेरेंट्स से बात की है काफ़ी. एक वहाँ पे फ्लाई ओवर है लाहौर में, उधर नीचे एक पूरी कम्युनिटी है वो रहती है वहाँ पे काफ़ी बुरे हालात में. एंड मैंने पूछा कि आप लोग करते हैं क्या, तो दे सेड कि हम बच्चे पैदा करते हैं कोई 6 से 7 ताकि वो उनका घर चला सकें. कुछ को वो घरों में रखवाते हैं मुलाजमत पे, एंड कुछ को वो भीख मंगवाते हैं. सो इट्स अ business sort of a thing. it's a business model. It's a business model, and they produce children to exploit them and get money out of them. Wow. Yes. Wow. So तो यानी भीख मंगवाना, लोगों के घरों पे मुलाजमतें करना, यानी आप जो कहते हैं ना, एक इमेज हमारे जहन में होता है कि या माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये उनका तरीक़ेकार है, ये उनका रहने का अंदाज है. That's true. And मैं खुद गई और मैंने कहा कि आप बच्चे को ब्यूरो में, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पूरी जिम्मेदारी उठाएगा इसकी, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, एवरीथिंग. और जॉब वी गेट देम जॉब्स ऑल्सो, and only then we exit them from the bureau. सही. So they said, उसके जवाब में वो कहते हैं कि मैडम अगर आप, ठीक है ये सब मैं मान लेती हूँ, उनकी वालदा कह रही हैं, लेकिन इसके बदले में हमें जो पैसे मिलते हैं, मतलब जब हमसे ये काम करवाते हैं, जो अपॉर्चुनिटी लॉस है उसका क्या करें, वो आप देंगी हमें. सो इन एन आइडियल मॉडल सिद्रा, व्हाट शुड बी डन इज दैट गवर्नमेंट को वैसे आइडियली ये होना चाहिए कि इनकी फैमिलीज़ को जो है वो कोई स्टाइपेंड दिया जाए, उनकी फैमिलीज़ को जो है वो एम्पावर करें, स्ट्रेंथन करें, और बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा जाए. बट दिस वुड ओनली बी पॉसिबल इन अ वेरी डेवलप्ड कंट्री. अब अभी वी कैन नॉट डू दिस मच. देखिए, एक तो नंबर 1 हम एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं. यानी हमारे यहाँ इतनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, और जिन्होंने वतीरा ये बना लिया है कि बच्चे को मैंने काम पे लगाना और ये बच्चा मुझे कमा कर दे, तो ये मजबूरी के तहत तो हो नहीं रहा. ऐसे लोगों को स्टाइपेंड क्या, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए. मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है.